नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज हम बॉन्ड ऑर्डर किया ना, सेकंड क्लास लगाते हैं। एक क्लास मैंने पहले रखी बॉन्ड ऑर्डर किया, उसको आप देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वाली क्लास। अब उसमें देखो मैंने एक आपको बताया था इलेक्ट्रॉन सम मेथड, यानी इलेक्ट्रॉनों का सम कर लो आप। और इलेक्ट्रॉनों का सम करने के बाद और मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उससे आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली ट्रिक बताई थी, देखो आपको कि इधर तो आप क्या ले लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो आपने 10 ले लिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17 और ये 18। तो 19, 20 में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे 1 से लेके 9 तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको एमओटी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो मैंने 10 से लेके और 18 तक क्या बता दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक। देखिए कैसे, इधर मैं लिख रहा हूं आपको बॉन्ड ऑर्डर, इधर क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं आपको, बॉन्ड ऑर्डर, कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.0। इसको आप फिक्स कर लो कि 14 इलेक्ट्रॉन जिसके पास हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों का सम 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपके, 3। अब आप 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करें या एक इलेक्ट्रॉन कम करें, आपको आधा बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है, कम। ऐसे मान लो आपने 14 से 16 हो गया आपके, तो 14 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आधा क्या है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आधा आधा, एक कम कर दो, तो 3 में से एक गया तो 2। तो कहने का मतलब ये है, इधर जाओगे तब भी आधा कम करना है, इधर जाओगे तब भी आधा, लेकिन किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना। मान लो आपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए या कम कर दिए, तो क्या करो, आधा आधा 3 बार क्या कर दो, कम। ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक थी। तो इधर हो जाएगा आपके 2.5, ये आपके 2.0, इधर आपके 1.5 था और इधर आपके 1.0 था, और इधर आपके ऐसे जाएंगे आप, तो ये 2.5 हो गया आपके, ये आपके वो 2.0, ये आपके 1.5 और ये आपके 1.0। तो आप फिक्स किसको करेंगे, आप फिक्स आप इसको कर लेंगे, कौन से को, देखिए इसको, इसको आप फिक्स कर लें, इसको, इस 14 इलेक्ट्रॉन वाले को फिक्स कर लें आप, कि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का सम। वैसे तो आपकी जो एमओटी है ना, वो होमोडाइएटॉमिक की मॉलिक्यूल है ना, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना आपके, सम द्विपरमाणु अणु, उनकी एमओटी आपकी। लेकिन मान लो आपके हेटेरो वाले आ जाते हैं ना, उनका भी इलेक्ट्रॉन का सम कर लो आप, तो जिनके इलेक्ट्रॉनों का सम सेम आता है, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा आता है, सेम। ये अपन पीछे की क्लास में बातें कर चुके हैं। लेकिन इसमें देखो आप, इलेक्ट्रॉन सम मेथड है, ये मेथड कौन सा है, हमने क्या किया है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का सम कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का सम। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कौन सा मेथड था आपका, इलेक्ट्रॉन सम मेथड। ये आपकी इलेक्ट्रॉन सम मेथड था आपकी, कौन सा मेथड, इलेक्ट्रॉन सम मेथड। और इसमें क्या करेंगे आप, सुनिए, इलेक्ट्रॉन सम मेथड, ये लीजिए। लेकिन इसमें एक अपवाद याद रखें आप, एक अपवाद है आपके, क्या, एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है, सुनिए आप, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप ना, तो वो सही नहीं निकलेगा ना। और एक्सेप्शन है आपके कौन सा, ये कि आपने क्या ले लिया, सीओ। अब देखो सीओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अरे सीओ के पास 6 और 8, 6 कार्बन के पास है, 8 ऑक्सीजन के पास है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। यानी टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 14। और 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है, अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके 3.0 होने वाला है। ठीक है ना। और मान लो मैं क्या कर दूं, अरे सीओ प्लस कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, अरे सीओ प्लस, सीओ प्लस का मतलब 6 कार्बन के पास, 8 ऑक्सीजन के पास, एक चला गया, क्यों, एक प्लस है ना, एक प्लस है तो एक माइनस कर दो आप। तो ये कितने, 13 इलेक्ट्रॉन। और 13 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या कहा था, आप क्या करें, आधा बॉन्ड ऑर्डर कम करें, तो यहाँ होना तो कितना चाहिए, 2.5 इस मेथड से, पर ये मेथड यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, अरे वो घटने के बजाय बढ़ जाता है, 3 से क्या हो जाता है, उल्टा 3.5 हो जाता है, ध्यान रखें, 3 से 3.5। ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल याद रखें अपन। और मान लो एक और, अरे एक और निकाल दो आप, CO+2, तो यहां भी क्या होता है, अरे 6 + 8 और इसमें से -2 कर दें आप, तो ये आपके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो इस मेथड से कितना होना चाहिए, 2,
लेकिन यहाँ अरे ये 4.0 हो जाता है। उसका कारण क्या है, अरे CO की जो MOT है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग से निकलते हैं, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जब भी निकलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है घटने की बजाय। क्यों, हमको पता है ना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, उससे क्या आता है, आपके बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो ये फॉर्मूला इस पर एप्लीकेबल नहीं, ये वाला फॉर्मूला इस पर एप्लीकेबल नहीं है। किस पर, CO प्लस और एक CO प्लस प्लस कह दो, या CO प्लस कह दो, या CO2 प्लस कह दो, एक ही बात, ठीक है ना। तो इस मेथड को आप ध्यान रखें। तो इतनी बातें अपन ने पहले कर ली थी। अब अपन क्या कर रहे हैं, मान लो किसी मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, और फिर अपन को बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसकी ट्रिक देख रहे हैं ना। तो ये पार्ट सेकंड था ना, ये आप जो पढ़ेंगे वो है, ये तो पिछले वाला था जो मैंने रिवाइज कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके लिए जैसे देखो हम क्या करते हैं, सुनिए। जैसे मैंने आपको मान लो फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, ये CO3-2, और CO3-2 के अंदर आपसे पूछ लिया कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, और CO3-2 इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, और इसके अंदर रिजोनेंस मिलता है भैया, क्या मिलता है, रिजोनेंस। तो इसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, अरे वो इस तरीके की होती है बच्चों, देखो ऐसे, इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है आपकी। ये CO3-2 है भैया, और इसमें अगर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनाते हैं, देखो, अरे ये इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे आपकी अनुनादी संरचना कौन सी बनती है, अरे इस पर क्या आएगा, आपके नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, आपके पाई बॉन्ड, और इधर आपके वापस से वही पहले से नेगेटिव चार्ज है। अब अगली इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी आपके, देखिए, अरे वो क्या होगी बच्चों आपके, देखिए, अब की बार क्या होगा, अरे ये नेगेटिव चार्ज इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसकी जो थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वो क्या होगी आपकी, अरे इस पे नेगेटिव और ये इस पे नेगेटिव, और इधर क्या आ गया आपकी, अरे ये डबल बॉन्ड। देखो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, एक बार यहाँ आ गया इसमें, और अगली में यहाँ आ गया, वही देख लो, दो दो क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये कार्बोनेट आयन की क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं, है ना, अब जो हम ट्रिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, ट्रिक, वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी, जब रिजोनेंस, अरे उस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस जो है ना, अनुनाद, वो कैसा चल रहा हो, चारों तरफ समान चल रहा हो। यहां देखो रिजोनेंस एक जैसा ही है, वही डबल, इधर डबल, इधर डबल, तो सब में क्या आ रहा है, सिंगल डबल उसके कैरेक्टर आ रहे हैं। देख लो यहाँ, अरे यहाँ सिंगल भी था रहा है, यहाँ डबल आ गया, वहां सिंगल आ गया, इधर ऐसे सिंगल सिंगल, वहां डबल, वहां डबल सिंगल सिंगल, तो क्या हो रहे हैं, डबल वन और सिंगल वन के बीच के क्या आ रहे हैं, इसमें करेक्टर आ रहे हैं। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो इसका फॉर्मूला क्या है, अरे इसका जो फॉर्मूला है ना, वो तो है आपका, ये देखिए कौन सा, सोनी, कौन सा फॉर्मूला है आपकी, इसका जो फॉर्मूला है ना आपकी, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, वो ये है, देखो। लेकिन हम भाई पहले तो हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, और फिर कंसेप्ट सीखने के बाद क्या करेंगे अपन, अरे कंसेप्ट सीखने के बाद क्या करेंगे अपन, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे ना। तो देखिए आपको क्या करना है, जितनी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप उसमें आप एक बॉन्ड फिक्स कर लो, कोई सा भी आपकी इच्छा है। जैसे मान लो मैंने ये वाला बॉन्ड फिक्स कर दिया, कौन सा, अरे ये वाला बॉन्ड फिक्स कर दिया मान लो मैंने। जैसे इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर मैं इस बॉन्ड को ले रहा हूं, तो मुझे यही वाला बॉन्ड लेना है, ये ऊपर वाला बॉन्ड नहीं लेना है। मान लो मैंने इसको लिया इसमें, तो इधर भी इसको लेना है, इधर भी इसको लेना है, क्यों, सेम रिजोनेंस चल रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें से, अरे टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग, ये जो आपकी जितनी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करने, कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहां तो वैसे देखें तो कितने हैं, देखो 2 3 4 जो मैंने राउंड किया है, तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 3, तो ये कितना हुआ, 4/3 मींस, अरे 1.33। तो फॉर्मूला क्या है, अरे फॉर्मूला है आपकी बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या है, अरे टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो ये सहसंयोजी बंध की संख्या दिख रही है आपको, बॉन्ड इन, अरे ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूले को काम में नहीं लेंगे हम, हमको इतना समय नहीं है कि हम नीट जेई जैसे एग्जाम में अरे इस फॉर्मूले को काम में लें ना, अपन इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अभी देखो सेकंडों में, विद इन सेकंड, देखिए
अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लो, टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने थे, 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 1 2 3। तो मैंने क्या किया, 4/3, तो कितना आ गया आपके 1.33, अरे 1.33 क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब देखिए इसको, अरे मैं शॉर्ट में ऐसे भी कर सकता हूं, देखिए आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखना आप जरा, अरे इसको आप देखना जरा बच्चों, देखो कैसे, सुनिए इसको आप देखिए, इसको आप देखें, देखिए कैसे निकालेंगे, सुनना, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी स्ट्रक्चर पता हो, बस क्या पता हो, एक स्ट्रक्चर तो आपको याद रखनी ही है। जैसे मान लो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर ऐसी है, अब आप क्या करो, इसमें कुछ नहीं करना, उस स्ट्रक्चर में देख लो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, किसके, अरे सेंट्रल एटम के चारों तरफ कोवैलेंट बॉन्ड देख लो, तो कितने दिख रहे हैं मुझे, 2 3 4, और ये टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये तो क्या है, जो सेंट्रल एटम है ना आपका, अरे केंद्रीय परमाणु है, उससे जुड़े हुए जितने भी परमाणु होते हैं ना, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, और हमको पता है एक तो होगा ही नहीं, सेंट्रल एटम होगा तो कम से कम 2 एटम तो उससे जुड़े होंगे। तो जितने सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं उनकी संख्या ही क्या है, अरे उनकी संख्या के बराबर ही आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, उनकी संख्या के बराबर ही क्या होती है आपकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो संख्या कितनी है, 1 2 3, ये तो सराउंडिंग हो गई, टोटल बॉन्ड कितने थे, 2 3 और 4। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब उसमें और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, कौन सा, ये वाला देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर है आपके सेकंड में। अरे अब की बार मैंने ले लिया आपको क्या, सल्फेट आयन ले लिया। अब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको देखने के लिए था ना, अरे ये फॉर्मूला सिर्फ आपके देखने के लिए था। अब बाकी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, इसको मैं बॉक्स में बंद करके और ये लो रख देता हूं, ठीक है ना, बाकी हमको ये काम में लेना नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला की बात ये है, कुल मिला की बात ये है, थोड़ा सा अच्छा लगे तो मैं इसको हल्का सा इसको हटा देता हूं, देखिए, और इसको मैं ऐसे कर दूं, कैसे, ऐसे देखिए, अरे ऐसे देखिए, ऐसे, हाँ जी, ये लो, थोड़ा बढ़िया लगे, ये लो, ठीक है ना। देखिए ऐसे नहीं कि सर आपने तो क्या कर दिया ना, चलिए देखिए, हाँ जी, ये मैंने कौन सा आयन ले लिया भाई, अरे सल्फेट आयन ले लिया मैंने, ये कौन सा, सल्फेट आयन, और इसका मुझे क्या, अरे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा, अरे देखिए आप ऐसे निकालूंगा, देखिए कैसे, सुनिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे अब अरे सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो आप, अरे सल्फेट आयन ऐसा होता है, अरे ये सल्फेट आयन ऐसा होता है, SO4-2, अरे SO4-2, तो SO4-2 आपके ऐसे है, देखो, अरे ये सल्फेट आयन आपके ऐसे है, और हमको क्या निकालना है इसके अंदर, अरे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ देख लो आप कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा, अरे सेंट्रल एटम हमारा ये है बच्चों, कौन सा, ये सल्फर, इसके चारों तरफ 2 2 4 5 और ये 6, तो 6 क्या है इसके चारों तरफ, अरे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, अपॉन इससे सराउंडिंग एटम कितने, देखो सेंट्रल एटम से 1 2 3 4, तो 4 का क्या लगा, 2 भाग, अरे तो 6 में 4 का भाग लगेंगे तो कितना आ गया आपकी 1.5 है, कितना आ गया 1.5, ये देखो कितना इजीली आराम से निकल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो आपके लिए, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड, और ये है आपके कौन सा, अरे ये है आपके बच्चों आपकी बार कौन सा, एग्जांपल नंबर थर्ड, आपके मैंने ले लिया फॉस्फेट आयन, अरे कौन सा आयन, फॉस्फेट आयन, इसको कौन सा आयन बोलते हैं बच्चों, फॉस्फेट, और फॉस्फेट आयन ऐसा होता है देखो आपके, अरे PO4 और कितना है माइनस का, अरे 3, अरे माइनस का कितना है बच्चों 3, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, अरे विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे, कि सेंट्रल एटम देखो कौन है, अरे सेंट्रल एटम कौन है बच्चों, सेंट्रल एटम हमारा कौन है, अरे सेंट्रल एटम हमारा
ये फास्फोरस है। तो फास्फोरस के चारों तरफ देखिए आप बॉन्ड कितने हैं, अरे फास्फोरस के चारों तरफ बॉन्ड देखिए 2 3 4 5, तो कितने हैं 5 अपॉन, अरे इसके सराउंडिंग एटम कितने जुड़े हुए हैं आपके 1 2 3 4, तो 4 का क्या लगा दो भाग, तो ये कितना आ गया आपके 1.25, कितना आ गया, अरे 1.25, देखो कितना इजीली निकल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने सल्फेट का निकाल दिया, आपको फॉस्फेट का निकाल दिया मैंने, और एक कार्बोनेट आयन का निकाल दिया। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर अरे 4, और 4 नंबर पे अपन ले लेते हैं ये कौन सा, अरे ये आपके नाइट्रेट आयन ले लेते हैं भैया ना, कौन सा आयन बच्चों, नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट आयन ऐसा होता है देखो, अरे NO3, और ये ऊपर क्या है आपके, अरे माइनस, और एक क्या है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। कि सर ये स्ट्रक्चर याद कैसे होगी, अरे भगवान के घर से तो कोई याद करके आता नहीं है, सारे लोग यही याद करते हैं ना, मुझे भी तो याद हुई है, ऐसे आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे हम, अरे इसमें ऐसे निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, देखो बीओ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बंद कर, शॉर्ट में लिख दिया। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, इसके चारों तरफ बॉन्ड कितने 2 3 4, अरे ये जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ऑब्सेसिव बंद है, इसको हम एज ए कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, क्या एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है 2 3 4, तो ये लो 4 अपॉन सराउंडिंग एटम कितने नाइट्रोजन से जुड़े हुए 1 2 3, तो 3 का भाग लगाते हैं, तो 4 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा आपके 1.33, अरे 1.33। और देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 5, ये हो गया। अरे ये ले लेते हैं अपन O3, ओजोन, ये ओजोन ले लेते हैं। देखिए ओजोन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है आपकी, अरे ओजोन की बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दूसरी इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके ऐसी होती है, अरे ऐसी ऐसी देखो ऐसी कैसी, अरे ऐसी, ठीक है ना, दो, पर हम तो क्या एक से निकाल रहे हैं ना, ये लो एक से, इसको हटा दो, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अरे देखो इसमें क्या है, अरे इसमें एक ऑक्सीजन कैसा हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, क्या दिक्कत है। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अरे सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड हैं भाई, अरे सेंट्रल एटम के चारों तरफ बच्चों कितने बॉन्ड है 2 और 1 3, और इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी 2, क्यों, कितने 2 सराउंडिंग एटम है आपके, तो 3/2 कितना आ गया आपके, अरे 1.5 आ गया, कितना आ गया 1.5। तो ये क्या हो गया आपके, अरे ये क्या हो गया, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या मिलता है, अरे रेजोनेंस मिलता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन सब मेथड से कर रहे थे ना, उससे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। आगे देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, अरे एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप देखते चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6, अरे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है हमारे पास, मान लो हमको दे दिया CO2 मॉलिक्यूल, अरे कौन सा बच्चों, अरे CO2, तो CO2 की स्ट्रक्चर तो हमको बनाना आती है ना, अरे CO2 की स्ट्रक्चर तो हमको बनाना आती है, लीनियर होती है भैया ना, कैसी होती है लीनियर, होगा इस पर थ्योरी में सीखे होगी ना आपने। तो यहां से देखो आप, अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अरे बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि देखिए यहाँ, अरे ये सेंट्रल एटम है, इसके चारों तरफ 2 बॉन्ड और 2 कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम कितने 1 और 2, 4 में 2 का भाग लगाएं कितना आ गया, अरे 2.0। बताइए कितने एग्जाम्पल कर दिए मैंने सॉल्व, 6 एग्जाम्पल कर दिए, चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं आपके, चुटकियों में बिल्कुल है ना, चुटकियों में आपके एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक ये लेते हैं पर क्लोरेट आयन, कौन सा, अरे पर क्लोरेट आयन, कौन सा बच्चों, पर क्लोरेट आयन, ये लो, ये एग्जाम्पल नंबर 7, अरे इसका नाम क्या है बच्चों, अरे पर क्लोरेट आयन, इसका नाम लिख देता हूं मैं, देखो ये बढ़िया नाम है, अरे पर क्लोरेट आयन, क्यों, और तो आपको आते हैं ना पर क्लोरेट आयन, और देखिए अरे पर क्लोरेट आयन पर क्लोरिक एसिड से बना है, और पर क्लोरेट आयन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, अरे पर क्लोरेट आयन की स्ट्रक्चर ऐसी होगी बच्चों, देखिए कैसी, ऐसी होगी, ये Cl, एक सेकंड, ये आपके Cl, और ये देखिए अरे डबल बॉन्ड O, और ये आपके डबल बॉन्ड O, और ये ऊपर अरे नेगेटिव चार्ज, एक सेकंड में इसको चेंज करता हूं, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा ना, ये इस पूरे को चेंज कर दूं, ये आपके क्या है, अरे क्लोरीन है आपकी। अब देखिए यहां से, अरे अब देखिए आप यहां से, ये क्लोरीन क्या है आपका सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बच्चों, अरे जैसे पहले निकाल रहे थे ऐसे ही तो निकाल रहे हैं, कैसे, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो आप 2 4 6 अरे 7, और टोटल अरे नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है सराउंडिंग एटम्स के बराबर, तो सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, तो 7/4, ये कितना हो गया आपके, अरे आई थिंक 1.75, कितना
1.75। अगला देखिए अब अब तक मैंने कितने एग्जांपल करवा दिए आपको? 7। कितने? 7। ठीक है ना। CO2 करवा दिया मैंने आपको, ये करवा दिया। एक बेंजीन और देखिए, आप बेंजीन देखिए, बेंजीन में कैसे निकालेंगे? अरे बेंजीन को भी देख लो, इस बेंजीन को भी देख लो आप। अरे बेंजीन को भी देख लें आप। देखिए, अरे बेंजीन ऐसा है, अरे बेंजीन ऐसा होता है। अब बेंजीन में आपको क्या करना है? अरे इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बच्चों आपको, तो आप कैसे निकालेंगे सुनिए। अब यहाँ कोई सेंट्रल एटम तो दिख नहीं रहा हमको, दिख रहा है क्या? कोई सराउंडिंग भी नहीं दिख रहा है ऐसे। इसमें क्या करते हैं आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, वो एक तरीके से ऐसे आपको क्या करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करने हैं। तो कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। कितने? 3। और बेंजीन की कितनी अनुनादी संरचनाएं होती है? 2 होती है। कितनी? 2। कैलकुले वाली अनुनादी संरचनाएं ऐसी ऐसी देखो, मैं बना देता हूं, ये लो, मैं बना देता हूं आपके लिए। चलिए नीचे बना देता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी आपकी? अरे 2। तो ये क्या हो गया? अरे 1.5 है, ये 1.5। तो हमसे कोई पूछे बेंजीन में अरे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो 1.5 कितना है बच्चों? 1.5। इसकी अरे दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बनती है, देखो आपको पता है, अरे आपको सब कुछ पता है, आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको ये तो पता है ही क्या कि बेंजीन की अरे कितनी टोटल 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें से 2 कैकुले ने बनाई थी और 3 डेवार ने बनाई थी। जिनमें से कैकुले वाली है उनका 80% रोल होता है, यानी योगदान किसके अंदर? आरएचएस के अंदर, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर। और 20% किसका योगदान होता है? डेवार वाली का। इसलिए हम बेंजीन की कितनी 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, देखते 2 ही, बाकी है कितनी है? 5। ठीक है ना। तो ये देखो, टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और यहाँ मैंने क्या कहा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने पाई बॉन्ड है ना, उनको काउंट करना है। उनको क्या करना है आपको? काउंट। क्यों? अरे यहाँ डबल सिंगल चल रहे हैं ना इसमें, इसलिए। जैसे यहाँ डबल है तो यहाँ उस जगह सिंगल है, यहाँ सिंगल है उस जगह यहाँ डबल है, ऐसे। तो आपको कितने? 3/2 कितना आ गया? 1.5। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए आपके लिए अच्छा वाला, एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। अरे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपके, अरे ये नीट और जेई दोनों में आया हुआ ये सवाल है ना, ये नीट जेई दोनों में आया हुआ सवाल है। क्या आपसे पूछ ले क्या? अरे बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं लिख देता हूं यहां से फाइंड आउट, यानी आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना। फॉर सीओ बॉन्ड, कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इन किसमें? अरे एक तो सीओ ले लो आप, और एक मान लो आपको CO2 दे दे, एक आपको अरे ये दे दे CO3-2। ठीक है ना, CO CO2 और CO3-2। और मान लो इसमें मैं ऑप्शन बना देता हूं आपके लिए, कौन सा? अरे मान लो एक ऑप्शन मैंने बना दिया आपको, क्या? ये CO, ये CO2, इन CO CO2 है ना। चलो मैं यहां लिख देता हूं CO, ये CO2 और ये CO3-, अरे 2। तो मैं यहां से लिख देता हूं, देखो अरे फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? देखो ऑप्शन मैंने ये बना दिया, मान लो फर्स्ट। अरे आपके लिए मैंने ऐसे बना दिया आपके लिए, क्या? अरे 1.33। और ये मैंने बना दिया आपके लिए कितना? अरे 3.0। और ये आपको मान लो मैंने बना दिया 2.0। ये लो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बना देता हूं मैं आपके लिए। अरे ये 2.0 और ये आपके वो 3.0, ये आपके 1.3, अरे 3। और सी ऑप्शन है आपके लिए, ये मैंने लिख दिया आपके लिए 1.33 और ये 2.0 और ये आपके 3.0। और एक डी ऑप्शन मैंने बना दिया आपके लिए, कौन सा? अरे 3.0, 2.0, हाँ जी 2.0 और एक 1.3, अरे 3। ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन ले लिया ना। अरे नीट जेई दोनों में आ चुका है सवाल, ये आपके नीट एंड जेई दोनों में आ चुका है सवाल। ठीक है ना।
नीट का मतलब अरे पहले जो है ना मेडिकल की एग्जाम चलती थी उसमें आया था ना, नीट वाले में नहीं है, पर वो आजकल तो नीट बोलते हैं ना इसको, इसलिए। देखिए सीओ का, अरे सीओ का तो हमको पता है ना, अरे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 14 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अरे 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें सीओ में। अरे सीओ के अंदर कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन वाले का अरे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपके 3। 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपके 3 होता है। इसका मतलब सीओ का तो 3 आएगा। तो वैसे देखा जाए तो 3 का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, अरे यही ऑप्शन दिख रहा है। तो वैसे तो राइट आंसर हमारा कौन सा, यही हो गया। ठीक है ना, मेडिकल में ऐसे ही सवाल आते हैं। और इसका अगर निकालें आप, अरे CO2 का, अभी CO2 का निकाला था ना अपन ने, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी ऐसी, अरे ऐसी बनाई थी आपने, और इससे बॉन्ड ऑर्डर कितना कैलकुलेट किया था, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4, और इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो कितना आ रहा था, अरे 2.0, 2.0, अरे कितना आ रहा था बच्चों, 2.0, ये 2.0 किसका, अरे इसका ही 2.0। और इस CO3 माइनस 2 का, इसका तो आपने देखा ही था ना अभी, अरे इसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, CO3 माइनस 2 की सबसे पहली स्ट्रक्चर यही थी। तो देखो यहां से बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे अपन, अरे टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 2 3 4, 4 बटे टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बराबर, अरे सराउंडिंग एटम के बराबर। तो ये कितना आ रहा था आपके आंसर, अरे 1.33 आंसर आ रहा है। अरे कितना आ रहा है बच्चों, 1.33। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, अरे हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, हमारा राइट आंसर कौन सा आ गया, डी। यानी सीओ का कितना है आपके 3.0, और CO2 का कितना है 2.0, और CO3 माइनस 2 का कितना है 1.33। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा ना। और अगर मान लो कोई आपको प्रॉब्लम है तो फिर भी आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, बिल्कुल। तो मैंने आपको ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बता दी आपको, कौन सी, सेकंड, यानी 5 सेकंड हो गया अपना ये। ठीक है ना, चलिए तो देखो ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप ना बिल्कुल है ना, वन वन टॉपिक, एक एक टॉपिक देखने के लिए ऐसे है ना, जैसे एक एल्डोल कंडेंसेशन ले लिया, मान लो कैनिजारो रिएक्शंस ले लिया अपन ने, इसी तरीके की रिएक्शन, कोई एसिडिक स्ट्रेंथ ले लिया, इंडक्टिव इफेक्ट ले लिया, ऐसे छोटे छोटे ना शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे अपन, है ना। ठीक है ना, ये चौथा 5वां वीडियो है शायद अपना। ठीक है ना, क्लासेस अच्छी लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी ज्यादा से ज्यादा।